आपके काफिले में एक कनपुरिया भोकाल भी नजर आता है सर, क्या कहेंगे? कनपुरिया देखिए, कनपुरिया भोकाल तो हमेशा रहा है और जी। इसमें तो ये यहाँ का हमारे कानपुर की ये पहचान। हम लोग जो भी काम करते हैं साथ हट के थ्रू वो काम भी करवाया है जनता के लिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये हम हर जनप्रतिनिधि को ये चीज़ माननी और सोचनी और जाननी चाहिए कि हम जनता के प्रतिनिधि जी। योगी आदित्यनाथ जी पर प्रदेश की जिम्मेदारी जी। एक पूरे देश के एक बहुत बड़े वर्ग की जिम्मेदारी जी। है जो योगी जी पर विश्वास करता है। नमस्कार दोस्तों, आज पॉडकास्ट विद अश्विनी जैन में मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। उनका परिचय आसान नहीं है। आज मैं आपको बता दूं, पिछले 2 बार से बीजेपी विधायक और जिनका परिवार का एक इतिहास है, लगभग 25 वर्षों से नगर पंचायत अध्यक्ष पद उनके परिवार में ही है। इनकी माताजी 25 वर्षों से लगातार नगर पंचायत अध्यक्ष बिठूर हैं। तो देर नहीं करते, सीधे रुख करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट अभिजीत सिंह सांगा, जो कि बिठूर विधानसभा से विधायक हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं पॉडकास्ट विद अश्विनी जैन में। जी सर, धन्यवाद अश्विनी जी। आज जिस तरीके से आज आप भारत A to Z न्यूज़ में पॉडकास्ट विद अश्विनी जैन में शामिल हुए हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपने ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष किया है और सुनने में ये भी आया है कि आप छात्र राजनीति से एक्टिव हैं और पिछले 25 वर्षों से आप लगभग राजनीति में एक्टिव हैं। और बचपन से जब आपके परिवार में राजनीतिक कोई कार्यक्रम हुआ करते थे या आपकी माताजी कहीं जाया करती थी, तो ये भी सुनने में आया कि आप भी उस कार्यक्रम में जाया करते थे और शुरू से ही आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। क्या कहना चाहते हैं भैया? ये राजनीतिक परिवार होने के नाते, क्योंकि मेरे चाचा भी इसी कल्याणपुर ब्लॉक से 10 वर्ष ब्लॉक प्रमुख रहे जी। राजनीतिक रूप से अत्यंत सक्रिय रहे, लोकसभा का चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े, और मेरी माताजी सन 2000 से नगर पंचायत अध्यक्षा हैं। जी। तो अनवरत आम जनमानस से अक्सर रूबरू होना होता था। जी। उनकी दैनिक समस्याओं से रूबरू होना पड़ता था। किस तरह उन समस्याओं का निदान हो, इसको अपनी आंखों से देखता था। जी। और उनसे किस तरह से व्यवहार हमको रखना चाहिए, किस तरह उनके अंदर परिवार का भाव हो, वो बोध हो, ये आपके स्वभाव में, आपके कहीं ना कहीं हर एक्टिविटी में ये चीज़ दिखनी चाहिए। ये चीज़ बचपन से सीखी है। जी। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपने लगभग विपक्ष की राजनीति की है। आप सबसे पहले सपा में शामिल हुए, सपा से आपने राजनीति करी जब सत्ता में सपा नहीं थी। उसके बाद आपने कांग्रेस में जिलाध्यक्षी की। कांग्रेस यूपी में अस्तित्व ना के बराबर रखती है, तब आपने यहाँ से जिलाध्यक्षी रही है आपके पास और आपने कांग्रेस से MLA का चुनाव भी लड़ा और जहाँ पर कांग्रेस को बहुत कम वोट मिला करते थे, वहाँ से एक बड़े वोट आपने हासिल किए थे और पिछले 2 बार से आप बीजेपी के विधायक हैं। सर, ऐसा चेंजमेंट क्यों? पहले सपा, फिर कांग्रेस, अब बीजेपी। देखिए, समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात है, जी, मैं अपने चाचा स्वर्गीय श्रवण कुमार सिंह जी के संरक्षण में राजनीति कर रहा था। उन्होंने ही सन 2005 में मुझे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया था। तब मैं छात्र राजनीति से निकला ही था। जी। और उन्होंने मुझे जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया। जी। और उनके संरक्षण में मैं राजनीति कर रहा था। सन 2008 में उनके न रहने के बाद, क्योंकि उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार प्रदेश में बन चुकी थी और समाजवादी पार्टी के द्वारा, क्योंकि मैं उस संघर्ष के दौर में मैं अपने आप को पा रहा था कि बहुत से समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े लोग भी उस षड्यंत्र में मेरे साथ लगे रहते थे कि जो मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र होते थे उनमें वो शामिल रहते थे। जी। तो मैंने ये सोच समझ करके कि ऐसी पार्टी या ऐसे संगठन में नहीं रहना है जी। जहाँ पर पीठ पे छुरा चलाया जा रहा हो। जी। तो इससे अच्छा मैं विपक्ष में ना जा करके, सत्ता में ना जा करके, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जी। मैंने एक ऐसे पार्टी का चुनाव करने का काम किया जिसमें रह करके मुझे ऐसा लगता था कि मैं काम कर पाऊंगा और अपनी पहचान को बना पाऊंगा।
तब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2010 में ज्वाइन होने के बाद में 2012 का विधानसभा का टिकट दिया। मैं ऐतिहासिक मत प्राप्त करने में सफल हुआ। लगभग 52,000 मत मुझको बिठूर जैसी ग्रामीण विधानसभा में प्राप्त हुए, जो कांग्रेस के लिए कीर्तिमान रहा है। ना पहले ना आज तक कभी कोई इतना मत ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पाया। उसके बाद 2017 आते आते मैं जिला अध्यक्ष भी कांग्रेस का बन चुका था और मैं समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहा था जी। लेकिन चुनाव आते आते एक ऐसा वातावरण पूरे प्रदेश में बना कि अखिलेश और राहुल जी एक साथ खड़े हो गए जी। एक मंच पे खड़े होकर गठबंधन करने का काम किया जी। और प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी जी। कि वही अखिलेश यादव जिसके खिलाफ राहुल गांधी भाषण देते थे, जिसके खिलाफ आंदोलन करते थे, हम जिला अध्यक्ष होने के नाते जिस सपा के खिलाफ आंदोलन करते थे जी। आज एक ऐसा वातावरण 2017 में बनकर के तैयार हुआ कि वही कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गलबैयाँ करते हुए दिखने लगी जी। तब भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ने, उसके नेतृत्व ने, मैं तो कहूँगा कि हमारे जैसे नौजवानों को चुनने का काम किया। अनेकों ऐसे नौजवान आज जो विधायक के रूप में देखे जा रहे हैं, वो अमित शाह जी की देन है, हमारे संगठन की देन है, नेतृत्व की देन है, जिन्होंने उनको पहचानने का काम किया और मौका देने का काम किया जी। बचपन की कोई ऐसी याद जो आज भी आपके जहन में हो और आपको भावुक कर देती हो? देखिए, बचपन से बहुत चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है जी। मैं अक्सर अपने क्षेत्र में बिठूर में जब अपने गांव में गलियों में घूमता था जी, तो बहुत से मैं ऐसे घरों में गया हूँ, देखा है जी, जिनके यहाँ मैंने उनकी गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है। पूरे बिठूर में बहुत से ऐसे घर थे जो कच्चे थे जी, जिनके यहाँ समझिए खपरेल पड़ा हुआ था जी, झोपड़ी बनी हुई थी जी, जो पक्का घर जिनके लिए एक सपना होता था। उस दौर में जब मैं घूमता था, देखता था, हर माँ बहन उस आवास की मांग मुझसे करती थी कि किसी तरह मेरा आवास बन जाए जी। लेकिन कहीं ना कहीं आज जब मैं उन घरों को देखता हूँ, जो आज मेरे बिठूर में, हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हमारे बिठूर में हर गरीब के घर में पक्की छत बन चुकी है जी। और जब मैं उन लोगों को बड़े नज़दीक से देखता हूँ, जाता हूँ, उनके पास पहुँचता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक मुझे परिवार का बोध होता है कि हाँ, अब हमारा बिठूर भी विकास की धारा में शामिल हो चुका है। क्या बात है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, हर बच्चे के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उसे जीवन पर्यंत याद रह जाती हैं। मैंने सुना है कि आपको अरहर की छड़ से मार भी पड़ा करती थी क्रिकेट खेलने को लेकर। क्या कहना चाहेंगे, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मार तो जो हम लोगों के दौर में जी, या हमसे पहले जी, शायद ही कोई बच्चा हो जिसको मारना पड़े। बिल्कुल। वो जब शैतानी करेगा, खेलेगा, कूदेगा, उसको अनुशासित करने के लिए घर वालों के पास, हमारे गुरुजी लोगों के पास जी, हमारे टीचर्स के पास, हमारे बड़े भाइयों के पास एक डांट के साथ साथ ये भी एक फाइनल टच होता था जिससे हम लोगों को सुधारा जाता था। यानी कि अरहर की छड़ वाली बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, वो तो होना भी चाहिए। क्या बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बचपन से आप क्रिकेट खेलने के शौकीन रहे हैं। कुछ क्रिकेट खेलने के दौरान की कुछ खट्टी मीठी यादें जो आज आपको आज भी आपके जहन में तरोताज़ा हो? खट्टी तो नहीं है, लेकिन मीठी यादें जी। मेरे क्रिकेट के शौक़ ने जी मुझको जीवन में, राजनीति के क्षेत्र में बहुत कुछ सिखाने का और कहीं ना कहीं बहुत कुछ मेरी पहचान बनाने का काम किया है। जब मैं पहली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, मेरी उम्र मात्र 21-22 वर्ष की थी जी। और जब मैं चुनाव लड़ने गया तो बहुत बड़े बड़े धुरंधर प्रत्याशी मेरे सामने थे, राजनीतिक रूप से स्थापित प्रत्याशी मेरे सामने थे। लेकिन उस दौर में उन बच्चों ने जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे जी, जो मेरी टीम के मेंबर होते थे या सामने वाली टीम से जुड़े होते थे जी, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे जो मेरा परिचय था जी, उस नाते जब मैं चुनाव लड़ने गया तो उन्हीं नौजवानों ने मुझको ऐतिहासिक जीत देने का काम किया, मेरा साथ देने का काम। आज आप नौजवानों के चहेते बने हुए हैं। नौजवानों का एक बड़ा काफिला आपके साथ भी चलता है और देखा जाता है कि अक्सर आप बड़ी गाड़ियों के शौकीन रहे हैं और आपका जो काफिला है वो भी देखने लायक होता है। क्या कहेंगे? काफिला कुछ नहीं होता है, जब मैं निकलता हूँ काफिला बन जाता है। लोग मेरे साथी हैं, अपने साथ जुड़ते चले जाते हैं, ये मेरा सौभाग्य। मैं आपको उदाहरण दूं, मैं जब चुनाव में निकलता हूँ मात्र 2 गाड़ियों से निकलता हूँ जी।
लेकिन जब चुनाव क्षेत्र में पहुंचता हूं तो याद नहीं रहता कितनी गाड़ियां, कितने समर्थक, शुभचिंतक पता करते रहते हैं कि मैं कहाँ पहुंचा हूँ। पहुंच करके मेरा सहयोग करने का काम करते हैं और वो भीड़ काफिले के रूप में दिखने लगती है। जी, आपके काफिले में एक कनपुरिया भोकाल भी नज़र आता है सर, क्या कहेंगे? कनपुरिया, देखिए कनपुरिया भोकाल तो हमेशा रहा है और रहेगा। इसमें तो ये यहाँ का, हमारे कानपुर की ये पहचान। हम लोग जो भी काम करते हैं शान से करते हैं जी, और ईमानदारी के साथ में करते हैं जी। मैंने बार बार कहा कि जब हम लोग निकलते हैं तो ये मेरे सहयोगी हैं जी, जो उस काफिले को बनाने का काम करते हैं, उस भीड़ को बढ़ाने का काम करते हैं। और वो एक समय के बाद उसको लोग जुलूस भी कहने लगते हैं, कभी काफिला कहते हैं। तो ये तो राजनीति में ज़रूरी भी है। और कहीं ना कहीं देखिए लोकतंत्र है, जहाँ भीड़ है निश्चित रूप से जनमानस उसको गंभीरता से देखता भी है। आपका अक्सर विवादों से गहरा नाता भी रहता है और जनता के चक्कर में आप किसी से भी भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। लोगों की समस्याएं आपसे देखी नहीं जाती। कई बार ये देखा गया है कि आपने प्रशासन से खुला पंगा लिया है और आपने अपने हट के थ्रू वो काम भी करवाया है जनता के लिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये हम हर जनप्रतिनिधि को ये चीज़ माननी और सोचनी और जाननी चाहिए कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं। और हर नौकरशाह को भी ये पता होना चाहिए कि हम 4 लाख जनता के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। तो उनको हमारी हर बात को, जो सही बात है उसको तो मानना ही पड़ेगा। वो नौकरशाह है, हम जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ को अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनको मनवाने का मैं प्रयास करता हूँ। आज तक मेरे जितने भी विवाद हैं या जो भी इस तरह के इशू आप लोग सुनते हो देखते हैं, आप देखेंगे कि मैं हमेशा जनता की लड़ाई को लड़ने का काम करता हूँ, गरीबों की लड़ाई को लड़ने का काम करता हूँ और निश्चित रूप से यही मेरी ऊर्जा। सर, महज 4 वर्ष की उम्र जब आपके सर से ऐसा इंसिडेंस आपके घर में हुआ कि एक रोड एक्सीडेंट में आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, सर क्या किस परिस्थितियों से आप लोगों ने संभाला था, किसने आपका साथ दिया था? लेकिन निश्चित रूप से हमारा परिवार संयुक्त परिवार रहा। हमारी दादी, हमारे चाचा, हमारा परिवार, हमारी माता जी उस कठिन दौर में सबने एकजुटता दिखा करके हमारे परिवार को संभालने का काम किया और धीमे धीमे वही संस्कारों के साथ में शिक्षित होते रहे और आगे बढ़ते रहे। और ख़ास तौर पे जब जब कठिन समय आया है, जब किसी ने साथ नहीं दिया है, तो हमारी बिठूर की जनता ने मेरा साथ देने का काम किया है। और बिठूर की जनता ने एक गार्जियन के रूप में, संरक्षक के रूप में हर बुजुर्ग माँ बहन ने अपनत्व दिया, ममत्व दिया, हर भाई ने भाईचारा निभाया, हर बड़े बुजुर्ग ने अपना बेटा माना और यहाँ तक मुझे पहुँचाने का। सर, कानपुर की जनता के मन में आपके लिए एक अलग अपनापन सा है और युवाओं के आप चहेते भी हैं। उसी को देखते हुए एक आपका सोशल मीडिया पे एक पेज चलता है अकबरपुर लोकसभा का। 2024 में काफ़ी चर्चाओं का दौर जारी था कि आप सांसदी का टिकट लाएंगे अकबरपुर लोकसभा से, लेकिन राजनीति में कुछ भी मुमकिन नहीं होता, चाह के हर चीज़ नहीं मिलती। लेकिन फिर भी लोगों का इतना आपके साथ एक जन समर्थन रहता है हर क्षेत्र में, चाहे विधानसभा कोई भी हो, लेकिन अभिजीत सिंह सांगा का सिक्का हर विधानसभा में चलता है। कितना इस बात से आप एग्री करते हैं? देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि लोकतंत्र में हम लोगों को जनता चुनने का काम करती है। हम कोई IAS IPS नहीं है हम कोई लेखपाल तहसीलदार नहीं है जिसका कोई क्षेत्र सीमित जिसका कोई कार्य क्षेत्र सीमित ठीक है, संवैधानिक रूप से मैं बिठूर विधानसभा का विधायक हूँ लेकिन मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का भी सदस्य हूँ। क्या बात? मैं पूरे उत्तर प्रदेश में ये कम से कम अभी ये मेरी जो क्षमता है कि अगर कानपुर मंडल में किसी विधानसभा, किसी क्षेत्र का कोई कार्यकर्ता, कोई समर्थक या कहीं अगल बगल के भी लोग मेरे पास आते हैं और मेरी किसी अधिकारी से बात कर देने से, किसी व्यक्ति से बात कर देने से अगर उसकी समस्या का निस्तारण हो सकता है तो इसमें क्या बुराई है? ये मुझे प्रयास करना चाहिए और कहीं ना कहीं ये प्रयास जब मैं करता हूँ तो उससे एक भाईचारा और एक संगठन पूरे अगल बगल क्षेत्र में बनकर के तैयार हो रहा है, जो आने वाले समय में
हर नौजवान का सहयोग करेगा, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेगा और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से लड़ने वाले हर प्रत्याशी का सहयोग करेगा। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी एक ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिस ऑडियो को आपने डीएम महोदय को, कानपुर डीएम को सौंपा था और उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है, तो क्या आप उस पे से उस पूरे मामले से पर्दा उठा सकते हैं? देखिए, पर्दा कुछ नहीं है, जिला कृषि अधिकारी थे जी। मेरी रात में 8 बजे खाद और बीज को समस्या जो किसानों के सामने आ रही है उसको लेकर के उनसे बात हुई थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आभास हुआ कि बोलचाल उनकी बातचीत से कि वो अनकॉन्शियस हैं जी। वो मुझे ऐसा लगा किसी नशे की गिरफ्त में है जी। तो वही मैंने कहा डीएम महोदय से कि इस पूरे अधिकारी की जांच हो कम से कम, क्योंकि इतने जिम्मेदार पद पर वो बैठे हैं जी। किसान और कृषि उनसे सीधे प्रभावित हो रही है, तो ऐसा कोई लापरवाह अधिकारी उस पद पर नहीं होना चाहिए। इसकी आप जांच करें और उस पर कार्रवाई करें। अभी एक मैच हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर का जो एक क्रिकेट मैच हुआ था, आपने उस मैच में शायद ओपनिंग बल्लेबाजी भी की थी। सर, कैसा उस मैच का आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो काम हम लोग बचपन में नहीं कर पाए जी, आज इस उम्र में, इस दौर में, आज ग्रीन पार्क जैसे ग्राउंड में हम लोग खेल रहे हैं, उस पिच पे खेल रहे हैं जिसमें कभी सचिन खेले हैं, कभी सहवाग खेले हैं, कभी बाहर की टीमें खेली हैं, और साथ ही साथ में ऑपरेशन सिंदूर जो हम सब के लिए गर्व का विषय है। कितने उन पहलगाम में जो हमारे भारतवासी, हमारे नागरिकों ने अपनी शहादत दी है, उसके उद्देश्य से कहीं ना कहीं सैनिकों को क्रेडिट देने के लिए ये मैच हुआ था जी। और बड़ा सफल मैच हुआ। बहुत पब्लिक, कानपुर की जनता ने उसको सराहने का काम किया। हमारे नगर के सांसद रमेश अवस्थी उसके आयोजक थे, उनको भी सबने धन्यवाद दिया, बधाई दी। तो एक अच्छा प्रयास था जी। सर, देखा गया था कोरोना काल में आप काफ़ी एक्टिव थे, जिस समय पूरा देश एक महामारी के दौर से गुजर रहा था। आप लोगों की मदद के लिए आगे से आगे बढ़ के कार्यरत थे। सर, उस समय का कोई ऐसा दौर या कोई ऐसा समय जो आपको आज भी भावुक कर देता हो? देखिए, मुझे उस व्यक्ति का नाम तो नहीं याद है। उस समय हम लोग रात भर जगते थे जी, और ये लगता था किसी का अगर फ़ोन आया, किसी पीड़ित का फ़ोन आया, अगर हमने उसको बेड दिला दिया, उसकी कुछ इंजेक्शन दिलवा दिए जी, रेमडेसिविर का उस समय बड़ा एक मांग रहती थी, अगर उसकी वो मदद करा दी तो अपने आप में एक बड़ी संतुष्टि होती थी कि हमने कोई अच्छा काम कर दिया। मुझे याद है उस समय कोई आर नगर, स्वरूप नगर से किसी एक व्यक्ति का फ़ोन आया और उसके पिताजी का देहांत कोरोना से हुआ था। लेकिन कष्ट की बात ये थी कि वो व्यक्ति उस समय हमसे ये कह रहा था कि किसी तरह मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करा दीजिए जी। और उनकी बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है, वो पास जाने को भी नहीं तैयार था। अब वो जो मैंने एक अनुभव प्राप्त किया तो मैंने देखा कि देखिए, कुछ ऐसे भी हमारे कोरोना वॉरियर्स थे जो जा करके उस बॉडी को उठा करके और उसका क्रीमेशन कर रहे हैं, और एक उनका बेटा है जो उसके पास जाने को भी नहीं तैयार है। तो कहीं ना कहीं हम सबको जीवन में ये चीज़ सीखनी होगी कि मानवता से बड़ा धन कोई नहीं है, मानवता से बड़ा संस्कार कोई नहीं है। वक्त आने पर अगर आपके पास अच्छे सहयोगी नहीं हैं तो हो सकता है आपके परिवार के लोग भी आपके साथ ना खड़े हों, और अगर आपके अच्छे सहयोगी होंगे तो वो आपके साथ खड़े होंगे जी। राजनीति में आप लीडरशिप क्वालिटी आपके पास बचपन से है। आपके बड़े भाई से हमारी बात भी हुई थी उस विषय में, उन्होंने आपके बचपन के कुछ किस्से भी बताए। उस राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो एक बार किसी को लग जाए वो जिंदगी भर उसका भूत नहीं उतरता, ये कानपुर की भाषा है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस राजनीति में आप राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होता है। देखिए, आज का जो दौर है जी, और जनता की जो पसंद है जी, आज के दौर में मैं जो देश के बड़े नेता हैं उनमें मेरा सौभाग्य है कि मैं योगी आदित्यनाथ जी को 2017 से देख रहा हूँ जी। मैं विधायक के रूप में चुना गया और वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बने जी। तब से मैं उनकी कार्यशैली को देख रहा हूँ, उनके व्यवहार को देख रहा हूँ, उनकी जो दृढ़ प्रतिज्ञ
जो उनका स्वभाव है जी उसको देख रहा हूँ, जी। दृढ़ निश्चय जो उनका स्वभाव है उसको देख जी। रहा हूँ, और किस तरह वो प्रदेश को आगे ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे जैसे नौजवानों के लिए वो आदर्श हैं जी और मैं उनको आदर्श मान करके भविष्य की राजनीति करना चाहता हूँ और उन्हीं के रास्ते पर, उनके दिखाए हुए रास्ते पर ही चलना चाहता हूँ। यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपना राजनीतिक गुरु मुख्यमंत्री जी। योगी आदित्यनाथ को जी मानते बिल्कुल, हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और स्पष्ट रूप से मैं कई मंचों पर बात बोल चुका हूँ। नेता विपक्ष मान लेते हैं अखिलेश यादव। यूपी की बात आती है तो इस समय दो ही पार्टियां सामने आती हैं, सपा और बीजेपी। बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और सपा के जो मेन लीडर हैं वो अखिलेश यादव हैं। आप सपा की राजनीति से जुड़े भी रहे हैं। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में क्या अंतर है, क्या कहना चाहते हैं, कैसे तुलना करेंगे आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी पर प्रदेश की जिम्मेदारी जी एक पूरे देश के एक बहुत बड़े वर्ग की जिम्मेदारी जी। है जो योगी जी पर विश्वास करता है। अखिलेश जी पर भी बहुत जिम्मेदारी है। जी अखिलेश जी पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनके परिवार की है। जी उनके चाचा उनसे बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं। जी उनके ताऊ प्रोफेसर राम गोपाल जी उनसे बहुत कुछ अपेक्षा करते जी हैं। उनके जो मुँह बोले भाई हैं, सगे भाई हैं, परिवार में जो भाभियाँ हैं, बहनें हैं, सब उनसे बहुत कुछ जी। अपेक्षा करते हैं। उसके बाद उनका एक वर्ग विशेष है जो उनसे बहुत कुछ अपेक्षा करता है। यानी कि आप कहना चाहते हैं परिवारवाद। उनसे एक धर्म विशेष है जो बहुत कुछ जी। अपेक्षा करता है। जी और उनसे पूरे उत्तर प्रदेश का जी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो अपराध में लिप्त रहता है, वो भी बहुत बड़ी अपेक्षा करता क्या है बात कि है। अखिलेश जी जब आ जाएंगे तो हम लोगों को सुकून मिल जाएगा। जी तो ये अंतर है योगी जी और अखिलेश जी, और ये जिम्मेदारियों में अंतर है। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो जानता है कि कौन सी जिम्मेदारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, योगी जी की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि अखिलेश जी की जिम्मेदारियाँ क्या ज़्यादा बात है। महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा मानना है कि इन दोनों में कोई तुलना नहीं की जानी चाहिए। अखिलेश जी ये उत्तर प्रदेश के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि जी। कोई विकल्प के रूप में कोई दूसरा नेता नहीं है, इसलिए लोग योगी जी और अखिलेश जी की तुलना करते हैं। क्या बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, काफ़ी कुछ विवाद आपके साथ जुड़ा हुआ है। एक विवाद के बारे में बात करते हैं। एक जगह मस्जिद का निर्माण हो रहा था और अभिजीत सिंह सांगा वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस निर्माण को रोक देते हैं। क्या कहेंगे उस पूरे इंसिडेंट्स के बारे में? देखिए, मस्जिद का या वो जो एक विवादित स्थल था जी उसको उस समय इसलिए रोका गया क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बिठूर के हिंदू और मुस्लिम आपस में उनमें कोई तनाव विवाद नहीं। जी वो लोगों में ये तय हो गया कि इसकी मजिस्ट्रेट की जांच होगी, उसके बाद में तय कर लिया जाएगा कि उसमें मंदिर था कि मस्जिद था, या आगे निर्णय हो जाएगा। जी हमारे कानपुर के को तथाकथित मौलवी जी उस समय प्रभाव में जी। लेकर के प्रशासन को वहाँ पर इस तरह का निर्माण कार्य शुरू कराने का जी। प्रयास किए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका विरोध हुआ। तब से वो चीज़ रुक गई और आने वाले समय में भी जब भी मजिस्ट्रेट जांच होगी और जांच में जो आदेश निर्णय आएगा उसका पालन होगा। आप अपने क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और 3 जगह आप अपने कार्यालयों पे जनता दरबार लगाते हैं। इसकी प्रेरणा आपको किसने दी? क्योंकि एक आपका जो क्षेत्र है वो 110 किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये मैं बचपन से देख रहा हूँ। जी पहले मेरे चाचा बैठते थे इसी स्थान पे जो आज मेरा कार्यालय है जी और मैं देखता था कि बहुत से ऐसे विषय होते हैं कि जहाँ पर समाज के प्रतिष्ठित लोग अगर बैठ जाएं तो घरों के गांव के झगड़े वहीं पर निपट सकते हैं। जी जहाँ थाने पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं होती जी। या बहुत से ऐसे विषय होते हैं कि जहाँ पर थाना और तहसील में हम लोगों के फ़ोन करने से किसी को न्याय जल्दी मिल जाता है। तो इसीलिए जनता दर्शन करना आवश्यक है कि जिससे हमारे दूर दराज के लोग यहाँ तक आते हैं और उनकी समस्या को निस्तारण करने का मैं एक सार्थक प्रयास करता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा विधायक जिसकी छवि रंगबाज विधायक के रूप में की जाती है, कितना आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, रंगबाज अलग अलग सबकी देखिए व्याख्या करने का वो है,
नहीं सर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया की हेडलाइंस है। जी जी होंगी, बिल्कुल होंगी। देखिए नौजवान हर श्रेणी का नौजवान मुझसे जुड़ा हुआ है जी। और वो अपनी प्रतिक्रिया या अपने कभी कभी अति उत्साह में बहुत कुछ चीज़ें बोल जाता है या लिख जाता है जी। मैं तो सबसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हम लोगों को मर्यादा का पालन करते हुए समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करना है जी। कि हम लोगों को समाज के उस वर्ग को जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिसका उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो प्रशासन के माध्यम से हो रहा हो या माफियाओं के माध्यम से हो रहा है, क्यों ना हम लोग एक ऐसा समाज का निर्माण करें जो गलत को गलत कह सके और सही को सही कह सके। चाटुकारिता करना राजनीति नहीं। जो प्रशासनिक अधिकारी गलत काम करे उसको गलत कहना होगा और उस पर कार्रवाई भी करानी होगी। सर शादी को कितने साल हो गए? 2011 हो गए, 13 साल। 2011 या 12 में हुई थी आपकी? हाँ, 12 में हुई थी, यानी कि 13 साल हो गए। शादी के बाद की कुछ मीठी या खट्टी याद जब आपको किसी वजह से अपनी धर्मपत्नी को मनाना पड़ गया हो? देखिए मेरा इतना, मैं तो कहूँगा ईश्वर की इतनी कृपा है, मेरे ग्रह नक्षत्र इतने अच्छे हैं जी कि मेरे घर में मेरे जो भी रिश्ते जी, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे बच्चे हों, सब ने मुझको राजनीति करने के लिए पूरी फ्रीडम दे रखी जी। और मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं ये लोग बहुत बड़ी कीमत उसकी चुका रहे हैं जी। बहुत समय जो मुझे इन लोगों के बीच में देना चाहिए वो मैं नहीं दे पाता हूँ जी। लेकिन उसके बावजूद भी बिना किसी शिकायत के ये लोग अपने धर्म का पालन सब लोग कर रहे हैं जी, जिसका नतीजा है कि मैं बाहर अच्छे से काम कर पा रहा हूँ जी। और निश्चित रूप से जो एक मान्यता है कि एक अच्छे परिवार का हाथ होता है किसी के निर्माण में, किसी के भविष्य के निर्माण में, तो वो मेरे साथ हो रहा है। क्या बात है सर, कितना समय दे पाते हैं आप बच्चों को? देते हैं, जो भी मुझे समय मिलता है बिल्कुल उसमें हमें दिया जाता है और बहुत अच्छा संतुलन मेरा बना हुआ है। सर बच्चों की कुछ बचपन की कुछ यादें जो आपके जहन में अभी भी बिल्कुल सजीव रहती हैं? नहीं, सब बहुत अच्छे से। देखिए संयुक्त परिवार है तो उसमें यही नहीं एहसास हो पाता है कि बच्चे की मेरी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है जी। सब लोगों ने मिलजुल करके हर जिम्मेदारी को निभाने का काम किया है और कहीं ना कहीं आज तो सब बच्चे अच्छे स्कूलिंग कर रहे हैं और जब वो आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, अच्छे तरीके से डिसिप्लिन के साथ में अच्छे संस्कार पाते हुए मैं उनको देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझको ईश्वर की कृपा, मैं उस पर अपने आप को मान रहा हूँ कि देखिए राजनीतिक लोग समय कम दे पाते हैं जी। और उसका नतीजा ये होता है कि उसका रिएक्शन या उसका कहीं ना कहीं असर बच्चों पर पड़ता है जी। लेकिन ये मैं एक अच्छी चीज़ देख रहा हूँ कि मेरे परिवार में बच्चों पर इसी बात के असर नहीं पड़ पा रहा है जी। सर आप जनता के लिए कभी कभी देखा गया था समस्याओं को लेकर आप धरने पर भी बैठ गए थे, थाने का घेराव भी आपने किया था। सर क्या कहेंगे उस इंसिडेंट्स के बारे में? देखिए बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कोई, लेकिन लोकतंत्र है जी। हमारी बात अगर जहाँ जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी जाएगी जी, तो उसके लिए आंदोलन भी किए जाएंगे। मैं धरने पर नहीं बैठा था जी। मैंने थाने में जा कर के प्रशासन को आगाह करने का काम किया था कि अगर 2 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो मैं कानपुर की उस पीड़ित जनता के साथ में कमिश्नर का घेराव करूँ जी। उसमें मैं अडिग था जी और उसकी तैयारी भी चल रही थी, लेकिन प्रशासन ने, कमिश्नर महोदय ने हमारी हर समस्या को सुनने का काम किया और उसका निस्तारण करने का काम किया, जिसके नतीजतन वो एक आंदोलन जो होना था वो नहीं हुआ, लेकिन हमारे सभी काम जो आम जनमानस के कार्य थे वो पूरे हुए, जिससे कहीं ना कहीं संतुष्टि हमको नजर आई और उसका नतीजा रहा कि इस तरह का आंदोलन हमको नहीं करना पड़ा। सर कानपुर शहर में इस समय एक नाम काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है, अधिवक्ता अखिलेश दुबे, जो कि इस समय जेल में हैं और उनके ऊपर लगभग 2500 करोड़ की आज की कीमत की संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को हड़पने का आरोप है। उसके साक्ष्य भी एसआईटी टीम के पास हैं, कमिश्नर महोदय के पास है। सर आप एक जनप्रतिनिधि हैं, क्या कभी आप तक उनकी कोई शिकायत आई हो? क्षेत्र आपका नहीं है, मैं मानता हूँ। मेरे पास तो नहीं, आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। प्रशासन अपना काम कर रहा है जी, क्योंकि देखिए जुडिशरी में हर चीज़, हर एविडेंस प्रस्तुत करना हो जी। सब जुडिस पूरा विषय है जी, हर मामला कोर्ट में जाएगा जी। और
पुलिस अपने तर्क रखेगी, अपने एविडेंस रखेगी जी, जो भी अभियुक्त होगा वो अपने तर्क रखेगा जी, और इसका निर्णय कोर्ट करेगा। सर एक सरकारी जमीनों पे कब्जा करना बहुत बड़ी बात होती बिल्कुल, है। देखिए जो भी पार्कों पर भी कब्जे किए गए। जो भी दोषी होगा जी, उस पर कार्रवाई होगी। जी, इस सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में काम जी, हो रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो चाहे अपराध हो, जी, सबके खिलाफ। तो निश्चित रूप से उसी आधार पर पहली बार इतनी कठोर कार्रवाई भी आप होते हुए देख रहे होंगे। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप एक जनप्रतिनिधि हैं और अब आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार जो इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं, उनकी कार्यशैली देख के ऐसा लगता है कि वो आज तक किसी के सामने वो झुके नहीं हैं। उन्होंने निडर होकर कानपुर की जनता के लिए एक ऐसा काम किया है बिना डरे हुए, जबकि जो अभी जिस बारे में अभी आपसे पूछा था, अधिवक्ता अखिलेश दुबे के बारे में, जो इस समय जेल में है, उसके दर पे हर अधिकारी ने माथा टेका था, लेकिन कानपुर कमिश्नर उसके सामने नहीं झुके और उनको हटाने के लिए तमाम साजिशें हुई, लेकिन आज वो अपने पद पे आज भी बरकरार हैं। क्या कहना चाहते हैं उनकी कार्यशैली के ऊपर? देखिए, निश्चित रूप से हर उस एक्शन की जनता तारीफ करती है जिस एक्शन के वजह से जनमानस को किसी पीड़ा से मुक्ति मिल रही है। जी, तो बहुत से अच्छे काम भी हुए हैं जी, जिसको लेकर के कानपुर कमिश्नर की तारीफ की जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं एक बार और भी कहूँगा कि निश्चित रूप से जो इस जिम्मेदार पद पर बैठे हैं जी, जो भी अखिल जी का जैसे नाम लिया जा रहा है, अखिल जी की इस पूरे एक्शन पे तारीफ भी हो रही है जी, और कहीं ना कहीं हमको उनको सबको एक समीक्षा भी करते रहना चाहिए जी, कि ज़मीन पर आम जनमानस की छवि पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस पर भी कार्रवाई हो रही है। जी, जी, बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं ये द्योतक है कि एक बहुत बड़ा काकस का निर्माण कानपुर में जो हुआ, उसमें केवल दोषी अखिलेश दुबे नहीं है, केवल दोषी दीनू उपाध्याय नहीं है जी, उसमें दोषी बहुत से ऐसे संबंधित अधिकारी भी हैं जिनकी जांच होनी चाहिए जो इस काकस में शामिल रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं जब उन पर भी कार्रवाई होगी तब मैं मानूंगा और जनता मानेगी कि हाँ सही दिशा में काम हो रहा है। जी सर, कानपुर पुलिस कमिश्नर से और एसआईटी टीम से आप क्या अपील करना चाहते हैं जिस तरीके से उनकी कार्यशैली चल रही है? अच्छा, देखिए कार्यशैली जो है निश्चित रूप से काबिल तारीफ है, जनमानस संतुष्ट है, जनमानस में एक अच्छा मैसेज गया है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़ी मछली जो भी हैं जी, वो उनकी जांच होकर के कोई बचना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बड़े ऐसे जो काकस में ऐसे अधिकारी जो शामिल हैं वो बचे जिनके कल को फिर कहीं ना कहीं इस न्याय की प्रक्रिया में धक्का लगे। क्या बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, युवाओं के एक आप आदर्श हैं, युवा आपके अंदर अपने लीडर को देखता है, ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि युवाओं के हाथ में, युवाओं के कंधे पर बोझ होता है देश की तरक्की का, प्रदेश की तरक्की का। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, युवाओं के लिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ जी कि जो युवा जॉब करना चाहता है वो जॉब ईमानदारी से करे जी। शॉर्टकट जॉब में भी नहीं है जी, व्यापार में भी नहीं है, सामाजिक सेवा में भी नहीं है और राजनीति में भी। जी, आपको सेवा का भाव अपने अंदर रखना होगा और जब आप अच्छे नियत के साथ में आप कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और जब आप जो कठिन रास्ता है उसको चुन करके आप आगे बढ़ेंगे, उससे सफलता आपको देर में मिलेगी, अगर अनुभव आपको ज़्यादा मिलेगा। कानपुर का युवा या आसपास के क्षेत्र का युवा आपके अंदर भावी सांसद की एक छवि देखता है, कितना एग्री करते हैं मेरी बात पर? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देखिए, विधायक और सांसद बनना जी निश्चित रूप से ये भविष्य के गर्भ में है जी, लेकिन मैं एक बात ईमानदारी से कहूँगा कि मैं राजनीति बड़ी ईमानदारी के साथ में, वफादारी के साथ में जी, और जनता की ईमानदारी और वफादारी के साथ में राजनीति में करता रहूँगा जी। कभी कभी, क्योंकि जब आप संघर्ष का रास्ता चुनते हैं जी, तो आपको बड़े बड़े लोगों से आप लोगों को कठिनाइयाँ भी जी झेलनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। बहुतों को बहुत चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं जी, लेकिन इस रास्ते पे चलने का जो आनंद है
विधायक सांसद बनना अपनी जगह है, लेकिन नेता आपको यही रास्ता बनाने का काम करता है। और वो मुझे लगता है मैं इस रास्ते पर चलते हुए आप लोगों के बीच में एक वर्ग का नेतृत्व करने में मैं सफल होऊंगा, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। कानपुर की वो भावी जनता, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, देवतुल्य होती है, वही जनता जिसने आपको चुना है, ऐसी जनता के लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं जनता से केवल यही कहूँगा कि जनता को जनार्दन कहा गया है, जनता को भगवान कहा गया है जी। और आपसे आपको, क्योंकि लोकतंत्र ने वोट देने का अधिकार दिया है जी, अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया है, अपना सेवक, अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया है। इस वोट की ताकत को आप लोग समझिए। वोट की ताकत से आप सरकार बनाते हैं, विधायक सांसद बनाते हैं, और आने वाले समय में चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो जी, आपको वोट को कोई परचेज ना कर पाए, कोई खरीद ना पाए जी। अपने वोट की ताकत से आप अच्छे जनप्रतिनिधि चुनिए, अच्छी सरकार बनाइए, जैसा आपने मोदी जी, योगी जी को इस देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया है और देश के बदलते हुए आप लोग देख पा रहे हो। इस तरह अपनी वोट की ताकत को पहचानते रहिए। क्या बात है। जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ पॉडकास्ट विद अश्विनी जैन में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद थे, विधायक अभिजीत सिंह सांगा, जो कि अपनी कार्यशैली के लिए युवाओं में एक अलग पैठ बनाए रखे हुए हैं और जिनकी कार्यशैली से साफ छवि दिखती है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है उसी को आदर्श मानते हुए बिठूर विधानसभा के विधायक अभिजीत सिंह सांगा उसी कार्यशैली के आधार पर कार्य करते हैं। तो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद एक आपको सीख मिलेगी और युवाओं को काफ़ी, जिस तरीके से अभिजीत सिंह सांगा प्यार देते हैं, युवाओं को काफ़ी ये प्रेरक साबित होगा। देखना ना भूलें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है।